नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता का परिचय बताएंगे व इसके बाद हम भगवत गीता के सभी अध्यायों के एक एक श्लोक को संपूर्ण व्याख्या के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि हमसे कोई त्रुटि होती है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के महान आचार्यों ने अपने उपदेश ऐसे ही किसी कथन व कहानियों के आधार पर नहीं दिए हैं, किंतु उनके उपदेश प्रस्थान त्रयी के ठोस आधारों पर बेस्ड है और यह ज्ञान सभी विनाशों कलयुग के प्रभाव के बावजूद भी वैसे का वैसा ही बना रहता है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। युग बीत जाते हैं, महाप्रलय आ जाती है, किंतु वेद प्रस्थान त्रय के साथ बिना किसी बदलाव के बने रहते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ छोटे से बीज में छुपा रहता है, उसी प्रकार शास्त्र व आचार्य अपने ज्ञान को गुप्त रखते हैं। और जैसे बीज सही समय व पानी मिलने पर फर्टिलाइज हो जाता है, उसी प्रकार सही समय व उचित व्यक्ति के सामने ही शास्त्र अपने ज्ञान को प्रकट करता है। इसी कारण इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। ये किसी इंटेलेक्चुअल ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है और ना ही ये किसी एडिशन, अल्ट्रेशन और डिस्ट्रक्शन के अधीन है। इन्हें स्वयं प्रकट सत्य के रूप में जाना जाता है। प्रस्थान त्रय वेदों का संपूर्ण सार है। श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म सूत्र यानी वेदांत सूत्र व उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। यह वेदांत के तीन मुख्य पिलर माने जाते हैं। पहला श्रुति प्रस्थान, दूसरा न्याय प्रस्थान और तीसरा स्मृति प्रस्थान। दोस्तों, उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान कहा जाता है, वेदांत सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा गया है व भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। सात्विक पुराणों व महाभारत को स्मृति पुराण का सहायक कहा गया है। यह प्रस्थान त्रय अप्रकट्य है और किसी भी प्रकार के एम्पेरिकल नॉलेज यानी अनुभविक ज्ञान की समझ से परे है। बौद्धिक दक्षता यानी इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी प्रस्थान त्रय की दिव्य विद्या के आंतरिक व गूढ़ पहलू को समझने में सक्षम नहीं है। यह केवल ईश्वर कृपा, आध्यात्मिक साधना व अंतर ज्ञान द्वारा ही समझी जा सकती है। इस प्रकार भगवान हमें एनलाइटमेंट करने के लिए स्वयं इस जगत में अवतरित होते हैं या फिर अपने सहायक भक्तों, महापुरुषों जो आचार्य कहलाते हैं उनको भेजते हैं। और इस वर्तमान युग में भी हम ऐसे महापुरुषों श्री आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री विष्णु स्वामी और श्री निम्बकाचार्य आदि के द्वारा व्याख्यान व कमेंट्री किए गए शास्त्रों को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप कोई शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो गुरु परंपरा प्राप्त आचार्यों की कमेंट्री ही पढ़े। ऐसे ही किसी विदेशी व स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के मन से किए गए कमेंट्री या व्याख्यान से बचे, ताकि आप शास्त्र के वास्तविक संदेश को समझ सके। वह इसके साथ ही आप ईश्वर व शास्त्र में विश्वास रख के उनका अध्ययन करें। तो चलिए बिना विलंब के श्रीमद् भगवत गीता के परिचय को समझ लेते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला आध्यात्मिक ग्रंथ है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व आज के हरियाणा प्रदेश में स्थित कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर अपने प्रिय मित्र अर्जुन को दिया था। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता का वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है। इन 700 श्लोकों में धृतराष्ट्र ने केवल 1 श्लोक बोला है, संजय ने 42 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 व भगवान श्री कृष्ण ने 573 श्लोक बोले हैं। ज्यादातर श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, इसलिए इसे भगवत गीता कहा गया है, यानी स्वयं भगवान द्वारा गाया गया गीत। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने कही है, अतः इसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि किस अध्याय में किस बात का वर्णन किया गया है। अध्याय 1, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। पहले अध्याय में शक्तिशाली अर्जुन युद्ध में अपने निकट संबंधियों, क्लोज रिलेटिव्स, शिक्षकों और फ्रेंड्स को मरने व मारने को उद्धत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग भी
कहा जाता है। और इस अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया गया है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के सेंटर में ले जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कहता है। अपने ही रिलेटिव्स को सामने खड़ा देखकर वह मोहग्रस्त हो जाता है और अपने अस्त्रों को छोड़कर युद्ध न करने की बातें करने लग जाता है। दूसरा अध्याय है गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और श्री कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों को बतलाते हैं। न जायते मरियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवित्वा वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्माने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। दुखेष्वनु द्विगन्मना है, सुखेषु विगत स्प्रह वितराग भय क्रोध है स्थिति धीर मुनि निरुच्यते। जो तीनों तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता है अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इसके बाद है तीसरा अध्याय, जिसको कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चौथा अध्याय, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवत गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश दिया गया है। इस अध्याय में अध्याय नंबर 5, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। इस अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाहर से सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। अगला अध्याय है अध्याय नंबर 6, ध्यान योग। इसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित कराता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। अगला अध्याय है 7वां अध्याय, भगवत ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को दौड़ा देते हैं। अगला अध्याय 8वां अध्याय, भगवत प्राप्ति। इस अध्याय में बताया गया है कि भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त करता है। अगला अध्याय है 9वां अध्याय, परम गुह्य ज्ञान। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और पूज्य है। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध रखता है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के धाम को वापस जाता है। 10वां अध्याय, श्री भगवान का ऐश्वर्य। इस अध्याय में बताया गया है कि बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की देवीय शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्व स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय है। अध्याय नंबर 11, विराट रूप। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि स्वरूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। 12वां अध्याय, भक्ति योग। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधना भक्ति योग है। इस
परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अगला अध्याय 13वां अध्याय, इसमें प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का विवेचन हुआ है। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अगला अध्याय 14वां अध्याय, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों को बताया गया है। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। वे ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं और इनको कैसे पार किया जा सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अगला अध्याय 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के जाल से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अगला अध्याय है 16वां अध्याय, जिसका नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव। इस अध्याय में बताया गया है कि शास्त्रों के नियम का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं। किंतु देवीय गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग। दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदयों को शुद्ध करते हैं। वे भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अंतिम अध्याय 18वां अध्याय, उपसंहार और संन्यास की सिद्धि। इस अध्याय में बताया गया है कि कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।